हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय योर लाइफ पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में कहीं बैठा कोई भी ट्रेडर किसी भी मार्केट में जब कोई भी ट्रेड लेना चाहता है तो वो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को ही देखता है, स्टडी करता है। एक बार उसको समझ में आ गया मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके हिसाब से जब वो ट्रेडिंग करता है तो उसका सक्सेस रेट जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको भी अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कंप्यूटर पे करके और समझा के प्रैक्टिकली कैसा होगा, क्योंकि स्लाइड शो में उतना अच्छा समझ में नहीं आता है। इसलिए अब हर वीडियो आपको कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर पे या मोबाइल पे सीधा करके ही दिखाऊं, जिससे आप आसानी से सीखें और ऐसा सीखें कि फिर कभी दोबारा आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो देखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी भी ट्रेड को करने से पहले स्ट्रक्चर को पहचान लिया ना, तो लगभग 70 टू 80% ना चांस आपके हो जाएंगे आपका ट्रेड जो है वो ठीक जाए। तो यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसको देखते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, और वहां पे उसके अंदर कब रिवर्सल आता है, क्या होते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट, क्या होते हैं सपोर्ट जोन, सब कुछ चेक करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलते हैं कंप्यूटर पे, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान रखिए, अगर वीडियो देखते हुए कोई भी सवाल मन में आता है या कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सीधा आप कर सकते हैं। आपको आपके सारे कमेंट के जवाब मैं देता हूं। और हमारी टिप्स के लिए आपको क्या करना है आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मिलती हैं डेली टिप्स, आप फ्री में बिल्कुल आपको आराम से वहां पे देख के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ में मिलेगा कॉइन डीसीएक्स ऐप का लिंक भी, जहां पे अगर आपके पास अभी तक कोई ऐप है ही नहीं जिसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है, तो आप उसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट बनाएंगे तो आपको 20% जो फी है ट्रेडिंग, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम स्क्रीन के ऊपर और आप बहुत ध्यान से यहाँ पे सीखिएगा, क्योंकि देखिए अब मैं इसीलिए आपको स्क्रीन पे सिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल करके इंसान जितना सीखता है, वो कभी भी डिजिटल बोर्ड पे या जो वीडियोस होते हैं जिसमें आपको टेबल या स्लाइड्स के थ्रू सिखाया जाता है, वहां पे आप कभी भी ये चीजें जो है वो नहीं सीख पाएंगे। वो चीज सिर्फ रील बाजी के लिए अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर सीखना है प्रैक्टिकली अच्छे से, तो आपके लिए बेस्ट है आप यहाँ पे सीखे। यहाँ पे एक ट्रेड लग रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 36.60% का प्रॉफिट है। इसको फिलहाल मत देखिए, ये भी मैंने आपको एक टेस्ट देने के लिए लगाई थी। एक छोटी सी ट्रेड है, 2000 रुपए का ही यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। आप देख रहे हैं 36% प्रॉफिट होकर 800 का प्रॉफिट है, लेकिन मैं इसको क्लोज अभी भी नहीं करूंगा। मेरा जो टारगेट है सब कुछ समझाऊंगा क्यों लगाई थी, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो पहला फंडा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब देखिए, आपको जो कॉल भी मिलती है वहां पे आपको बताया जाता है भाई आपको लॉन्ग करना है या आपको शॉर्ट करना है। और आप किसी भी एक्सपर्ट का कभी भी कोई भी दिन का उठा के देख लीजिए, या तो कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा वो आपको एक दिन अगर आपको लॉन्ग की कॉल दे रहा है ना, तो उसकी 90-80% कॉल जो होंगी वो लॉन्ग की ही होंगी, 10-20% ही शॉर्ट की होंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वही ट्रेडर आपको 80% 90% कॉल जो है वो शॉर्ट की ही देगा, लॉन्ग की कॉल बहुत कम देगा। तो ये जो होता है ना स्ट्रक्चर, हमें बताता है कि हमें किस दिन पे और किस टाइम फ्रेम पे कौन सी कॉल लेनी है, लॉन्ग की या शॉर्ट की। वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। लॉन्ग शॉट आप समझ गए। लॉन्ग हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि भाई स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मतलब बुलिश है। बुलिश मतलब आपको पता है मार्केट में हमेशा बुल्स और बियर्स की लड़ाई होती है। बुल्स वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जिन्होंने मार्केट में पैसा डाल रखा है, वो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए और हमें प्रॉफिट हो। बियर्स वो हैं जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है मार्केट को, वो चाहते हैं मार्केट नीचे जाए क्योंकि उसमें उनका फायदा। तो ये बुल्स और बियर्स की फाइट होती है। दोनों जो बुल्स हैं वो मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं, बियर्स नीचे खींच रहे हैं। अब जो जीत जाएगा मार्केट वहां पे चली जाएगी। मार्केट का अपना कोई सेंटीमेंट जो होता है वो सिर्फ न्यूज फ्लो पे होता है, बाकी बुल्स और बियर्स की लड़ाई ही यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिमाग में रखना है, सबसे पहले अगर आप एक ट्रेडर बनेंगे, अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, अभी आपने सीखा नहीं है लेकिन आप ट्रायल के लिए छोटा सा ट्रेड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले चार्ट खोलिए, जो डेली चार्ट है, और वहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट का फिलहाल ट्रेंड क्या है। मार्केट ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, और वो आप कैसे चेक करेंगे। देखिए, आप फिलहाल अगर हम आज का सिर्फ चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आज की डेट चल रही है। यहाँ पे 27 ही जो नीचे दिखा ना, इस यहाँ से 27 डेट लग गई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने ये एक ट्रेंडिंग लाइन भी खींची हुई है, जो सारे के सारे सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल क्या होते हैं, रेजिडेंस लेवल क्या होते हैं, ये भी आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत ही एडुकेशनल वीडियो ये होने वाला है। तो यहाँ से मैंने जितने बॉटम प्राइस से जितने लोअर थे, यहाँ पे इनको बोलते हैं, जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं ना इनको बोलते हैं लोज, और जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं ना इनको बोलते हैं हाईज। तो सारे लोज को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है जो यहाँ पे ऊपर जाते आ रहे हैं।
देखिए एक यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर यहाँ पे लो बना, लेकिन ये जो लो बना, इसके बाद ये जो लो बना ये इससे ऊपर था, इसके बाद ये जो लो बना ये इससे भी ऊपर था। तो लगातार ये लो बना, ये इससे भी ऊपर था, फिर ये बना, ये बना, ये बना, सारे लोज ऊपर होते गए। और जो हाईज हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एक अलग हाई बना था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन लगातार अभी आप देखेंगे आप तो मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है। तो यहाँ पे अगर आज का बेसिक आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो आज के दिन का 27 नवंबर का बुलिश है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो ऐसे दिन पे आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ट्रेड जो है ना आपके वो आप बुलिश लेंगे, मतलब लॉन्ग करने की आप ट्राई कीजिए। जब जब मार्केट आए यहाँ पे इस लाइन पे, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है लेकिन ये लाइन मैंने खींची है, कैसे खींची है वो भी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ये हो जाती है सपोर्ट लाइन, जो ट्रेंडिंग लाइन है, मतलब जहां पे हमेशा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे दिन स्टार्ट किया था, तो जब ये ऊपर गई आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे टच हुई, अगर आपने ऊपर की कॉल ली तो उसके बाद आपको यहाँ तक का यहाँ पे ऊपर मिला। अगर आपने यहाँ पे निकाला उसके बाद आपने नीचे वापस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिला, वापस यहाँ पे निकाला, तो इस तरीके से यहाँ पे आप स्कैल्पिंग जो होती है वो करते हैं। जब आपको यहाँ पे ट्रेंड पता है, अगर आप थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए लगाने छोड़ना चाहते हैं, या इंट्राडे में आपने सोचा भाई 1000 पॉइंट का गैप लूंगा तभी ट्रेड क्लियर करें, तब तो आप यहाँ पे लगा के भूल जाएंगे। आप ऊपर एक ट्रिगर, अपना ट्रिगर पॉइंट दे देंगे, टारगेट पॉइंट दे देंगे, और नीचे स्टॉप लॉस दे देंगे। जब तक वो आपके हिट नहीं होंगे आपका टारगेट, आपका ट्रेड चालू रहेगा। लेकिन स्कैल्पिंग क्या होती है, वो होता है छोटे छोटे पॉइंट के लिए, मतलब आप लोग जो है स्कैल्पिंग 10-15 पॉइंट के लिए भी करते हैं, नीचे 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन नॉर्मली आपको अभी फिलहाल वो नहीं करनी है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं जैसे ट्रेड देता हूँ उनको समझिए। हम कोशिश करते हैं 400-500 पॉइंट का एटलीस्ट हमारा टारगेट रहे, 100, 150, 200 पॉइंट तक का हमारा नीचे स्टॉप लॉस रहे। तो 1:3 का मैं ट्रेड लेके चलता हूँ कि भाई अगर आपका 1% का लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर 3% का या 2% का आपको प्रॉफिट हो, जिससे अगर ट्रेड आधे हमारे नेगेटिव में भी चले जाए, लॉस में भी, तब भी हम ओवरऑल पॉजिटिव में ही रहें। यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं जो मैंने लगाई हुई थी, अब लगभग 50% का यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे, आप कह रहे हैं मार्केट देखिए ऊपर जा रही थी लगातार। और मैंने जो ट्रेड भी दिए ना ग्रुप में, वो ज्यादातर बाय के ही दिए। ये वाला ट्रेड मैंने ग्रुप में नहीं दिया क्योंकि यहाँ से मुझे लगा था थोड़ा सा ब्रेकआउट आया है, मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि ये लाइन जो मैंने खींची थी हॉरिजॉन्टल, आप देख रहे हैं इससे यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आ गई थी। और जैसे ही यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ उसके बाद मैंने एक ये रिस्की ट्रेड लिया नीचे की तरफ, जो मुझे लगता है 91,000 पे आना चाहिए। तो 91,000 का ही मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। 91,000 के आसपास आएगी तो मेरे को काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने अमाउंट बहुत छोटा लगाया था क्योंकि ये ट्रेड जो था बहुत रिस्की था। यहाँ से मार्केट इस पे थोड़ा सा नीचे गई थी, लेकिन उसके बाद अगर ऊपर जाती है तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकती थी, और इस हाई को भी इन दोनों को तोड़ के और ऊपर जा सकती थी। लेकिन मैंने रिस्क लिया, तो मैंने छोटा ट्रेड पे रिस्क लिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैंने जो सोचा है क्या वैसा होगा या नहीं। तो वो देखने के लिए मैंने एक छोटा अमाउंट 2,000 रुपये का सिर्फ इन्वेस्ट किया, जिसपे आप देख रहे हैं अभी 40% से ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और मेरा टारगेट जो है वो 91 का है, 91 आएगा तो मैं यहाँ पे हट जाएगा। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कोई स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने ये 2,000 का पूरा लिया था यहाँ पे रिस्क, कि अगर ऊपर जाता है तो लिक्विडेशन प्राइस भी आप देखेंगे ज़्यादा दूर नहीं था, 92,110 था। तो मैंने ये 2,000 ये सोच के लगाए थे कि या तो पूरे चले जाए कोई बात नहीं, वरना मैं इस पे मल्टीपल टाइम्स, मतलब कई गुना कमाऊंगा। एटलीस्ट नीचे आएगा 91,000 भी क्रॉस करता है तो हो सकता है, मैंने इसलिए टारगेट भी नहीं किया है। अगर तोड़ेगा तो 91,000 को तो और नीचे जाएगा तेजी से, और ये अमाउंट मेरा डबल ट्रिपल भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया मोमेंटम आपको पहला चेक करना है कि दिन, जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो दिन जो है मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, मार्केट मार्केट ऊपर जाने के चांस है या नीचे जाने की है। ऐसा भी होगा कि सेम डे पे मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ से लगातार बुलिश थी और यहाँ आके बेयरिश हो गई, तो यहाँ पे कब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा कैसे आपको निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया 3 तरह के ही स्ट्रक्चर होते हैं, अप ट्रेंड मतलब ऊपर जा रही है मार्केट, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे जा रही है, और साइडवेज मार्केट मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर अब फंसी हुई है। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, तीनों मैंने आपको बता ही दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे देखना है वो भी बता दिया। अब इसके बाद आता है ये जो ब्लू कलर की लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, इनको कहा जाता है सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। इनके बारे में भी वीडियो में बात की है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा फोकस इन पे स्पेशली करना चाहता हूँ, ये लाइंस आपको कैसे लगानी है। देखिए अगर मार्केट एक रेंज बाउंड हो, जैसे आपने देखा यहाँ 26 नवंबर से मार्केट स्टार्ट हुई और 27 नवंबर ये एक रेंज के अंदर ही मार्केट रही। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ये लाइन जो खींची, इस लाइन को मैंने कैसे खींचा, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से अभी फिलहाल दोनों को ही मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 26 से 27 के बीच में हमें एक हायर पॉइंट दिखाई दे रहा है, जिससे मार्केट ऊपर नहीं गई, और फिर एक लोअर पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, इससे मार्केट नीचे भी नहीं गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर ही अगर हम लाइन खींच देंगे, एक ऊपर की लाइन और एक नीचे की लाइन, तो फिर क्या होगा, वो लाइंस हमारी बन जाएंगी हायर लाइन और लोअर लाइन, मतलब उसके बीच में ही मार्केट रही है पूरे दिन।
तो मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में रही है, एक टॉप पॉइंट और एक बॉटम पॉइंट, इन दोनों के बीच में ही मार्केट रही है। और दोस्तों इन लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, देखिए आप अगर पीसी पे होंगे, कंप्यूटर पे होंगे, टैब पे कर रहे हैं, तब तो आपको इजीली साइड में ये पैनल दिखाई देगा जहां पे आपको ये दो डॉट के बीच में एक लाइन ब्लू कलर की दिखाई देगी। इससे आपको ये लाइन सर्च कर लेनी है। आपको ऊपर वाला पॉइंट जो दिख रहा है उसके एक एंड पे आप एक लाइन लगाइए, दूसरे पे दूसरी लाइन लगाइए, फिर दोबारा लाइन लीजिए, और बॉटम में भी आप ऐसे ही एक लाइन लगा सकते हैं और दूसरे एंड पे दूसरी लाइन लगा सकते हैं। तो ये आपकी दोनों हो गई। नीचे वाली लाइन जो हो गई वो हो गई आपकी सपोर्ट लाइन जहां से मार्केट बार बार बाउंस ले रही है, और ऊपर वाली हो गई रेजिस्टेंस लाइन जहां से मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है और वो उससे ऊपर नहीं जा पाती। लेकिन जब भी इन लाइंस को ब्रेक होगा तो मैंने बताया बड़ा मूव आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये लाइन जब आप ड्रॉ करके रखते हैं तो आपकी जो नजर रहती है वो रहती है ब्रेक इवन पॉइंट पे, और जहां पे भी ब्रेक होता है चाहे वो ऊपर हो नीचे, उसके बाद मार्केट बड़ा मूव देती है। ऊपर होगा तो ऊपर को बड़ा मूव देगी, नीचे को होगा तो नीचे भी बड़ा मूव आपको दे सकती है। तो ये लाइनें आपको काफी हेल्प करती है। और देखिए यही लाइनें मैंने यहाँ पे ऊपर भी आप देख रहे हैं खींची हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उससे पहले जब इस रेंज में मार्केट गई है उससे पहले यहाँ पे मार्केट जो है वो अप मूव में भी गई है। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइनें हैं हमने ऑलरेडी जो आपको मैंने खींच के दिखाई है, ये दोनों जो है इनको कहते हैं लाइन सपोर्ट। मतलब एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर मार्केट रहती है, और वो कब रहती है, जब मार्केट साइडवेज रहती है, तो ये लाइन सपोर्ट यहाँ पे काम आता है। आपको लाइन सपोर्ट मिल जाएगा और लाइन रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में मार्केट रहेगी, इन दोनों का यूज आप अपना ट्रेडिंग लेने के लिए करेंगे। लेकिन जब मार्केट अप मूव में होगी या डाउन मूव में होगी तब आपको ये लाइन वाली सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगी। कब यूज आएगी, जब ये लाइन खींची हुई है, लाइन को हमने आगे तक ले गए और मार्केट वापस नीचे आते आते इस लाइन को क्रॉस करेगी। जब इस लाइन को क्रॉस करेगी उसके बाद वो तेजी से नीचे जा सकती है, तो ये लाइन तब दोबारा से काम में आएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे इस लाइन का काम हो गया थोड़ी देर के लिए खत्म, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने नए नए लोज यहाँ पे फिर यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। अब मार्केट जब अप मूव में होगी या डाउन ट्रेंड में होगी तब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज में नहीं आएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के, तब क्या लाइन में आएगा, तो देखिए तब ये जो आपको यहाँ पे स्लांटेड लाइन दिख रही है ना, ये लाइंस काम आती हैं। कैसे आती हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन लाइंस को जो स्लांटेड होती है इनको कहते क्या है, इनको कहते हैं ट्रेंडिंग लाइंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे नाम से ही पता लग गया कि जब मार्केट ट्रेंड में चल रही है, किसी अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तब ये ट्रेंडिंग लाइन यूज की जाती है। इसको ड्रॉ करने के लिए भी सिंपल तरीका वही है, आपको वो ये वाला टूल ले लेना है और उसके बाद आपको देखना है कहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वहां से आप लगातार अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप बड़ा करेंगे तो आपको एक सॉरी ये गलत टिक हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको एक ट्रेंड मिलेगा कहीं ना कहीं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गई है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप उसका जो लोज है ना उनको मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से लोज मार्क करना स्टार्ट करेंगे हम, और यहाँ से ये लाइन पूरा आगे तक जाएगी जहां तक लोज आपको इस लाइन पे टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में हो सकता है कोई दो चार लोज टच ना हो, मार्केट ने अलग से ऊपर एक नया सपोर्ट यहाँ पे ले लिया, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे मार्केट वापस उसी सपोर्ट पे आ गई। तो ये हो गई ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन। सपोर्ट क्यों है, देखिए नीचे वाली जो रेजिस्टेंस थी ये उससे ऊपर है, लेकिन फिर भी हम इसको सपोर्ट ही बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस ले रहा है, जहां से बाउंस ले रहा है वो होती है एक सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे ये हो गई ब्रेक लाइन। अब देखिए जहां पे ये लाइन ब्रेक हुई वहां पे क्या हुआ, देखिए आप रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे ही ये लाइन ब्रेक हुई मार्केट ने एकदम से बड़ा करेक्शन दिखाया। यहाँ पे 91,600 थी और यहाँ पे 90,600, पूरा 1000 पॉइंट का गैप नीचे मार्केट चली गई जैसे ही ये ब्रेक हुई। उससे पहले बार बार मार्केट इसको टच कर रही थी या इसको टच करने से पहले ही ऊपर चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही नीचे आई। तो ये चीज ध्यान रखिए, जैसे ही मार्केट अप मूव में होगी तो आपको ये ट्रेंडिंग लाइन लगानी है। कैसे लगानी है, जो लोज हैं उनको टच करती हुई लाइन आपको खींचनी है और देखना है कहाँ पे वो ब्रेक हो रही है। जैसे ही वो ब्रेक होगी वहां पे आपको मिल जाएगा आपको वो पॉइंट जो आपको बड़ा प्रॉफिट दिला सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे अप ट्रेंड मान के ही आपको नॉलेज नहीं होगी और इस पॉइंट पे भी आप कर देंगे लॉन्ग, तो इतना ही 1000 पॉइंट का लॉस भी आप खा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ट्रेडिंग करने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना कि भाई मार्केट को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा और सपोर्ट कहाँ मिलेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से ही देखा जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब यहाँ से जब मार्केट उठेगी, अगर ये इस लाइन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस तो यही है। देखिए ये वाला जो एक रेजिस्टेंस है इसको आपको खींच के ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बार यहाँ से नीचे गई और एक बार यहाँ से भी नीचे गई, तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस आ गया है। कितने पे आप देखेंगे 92,000 के आसपास, 91,950 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करेगी। ये आपको आगे के लिए डाटा मिल गया कि जब भी ये मार्केट ऊपर जाएगी तो ये 91,950 के आसपास जाके बहुत तगड़ा अटक सकती है, हो सकता है उससे ऊपर ना जाए। लेकिन
लेकिन अगर उसके ऊपर जाएगी, अगर ये 92 पे गई तो फिर यहाँ से एक बड़ा मूव इसको मिल सकता है, ये भी आपके काम आएगा। और फिलहाल अब मार्केट जो है आप देख रहे हैं फिर एक साइडवेज होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इसने ना नीचे को ब्रेकआउट दिया है ना ऊपर को दिया है, तो यहाँ पे आपको करना होता है वेट, यहाँ पे वेट ऑन वॉच कीजिए, जैसे ही ऊपर मूव मिले नीचे मूव मिले तब अपना ट्रेड जो है आप लीजिए। तो मैंने आपको दो तरह की सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए, एक लाइन जो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है और एक ट्रेंडिंग। इस ट्रेंडिंग का एक चीज ध्यान रखिए, मैंने अभी लोज को मिलाया क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मार्केट नीचे जाती है तब आपको लोज नहीं मिलाने होते, जैसे मार्केट यहाँ नीचे गई है ना, तब आपको यहाँ पे इनके हाईज मिलाने होते हैं। ये थोड़ा सा रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मार्केट नीचे जा रही है तब आपको इनके हाईज को लिंक करना है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। अब आपको ब्रेक कब मिलेगा, जब ये मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको लोज पे ट्रेंडिंग लाइन लगानी है, सपोर्ट लेना है, और जब मार्केट नीचे आ रही है तब आपको एक रेजिस्टेंस चेक करना है, ऊपर के पॉइंट को मिला के ट्रेंडिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो ये दो तरह के तो मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता दिए, लेकिन इसके अलावा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेडर्स यूज करते हैं जिसका नाम होता है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो जिसको मूविंग एवरेजेस भी कहा जाता है। मूविंग एवरेजेस कई तरह की होती हैं, एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में आगे हम कवर करेंगे। साथ में ये जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है इनका काफी इंपॉर्टेंस है, आपको पता है हर कैंडल एक कहानी कहती है। बेशक देखने में ये लाल हरी लाइनें दिखाई देती हूँ, लेकिन इन लाल हरी लाइन का हर किसी का एक मतलब होता है। जब आप इसका मतलब समझ जाएंगे तो आप ये एक अंदाजा लगा पाएंगे कि पिछली कुछ कैंडल्स देख के, ये दो चार कैंडल देख के आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि अगली कैंडल किस कलर की बन सकती है और कितनी बड़ी बन सकती है। और जिस दिन आप वहां पे पहुंच गए वहां पे आप उसके बाद आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये भी आपको आने वाले वीडियो में दिखाई देगा। ये हमारा लर्निंग सीरीज का थर्ड वीडियो था। इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद ये वीडियो भी अच्छा से लगा तो लाइक कर लीजिएगा। कोई डाउट है मन में तो कमेंट करके पूछिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय